एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थियों लीजिए मासिक परीक्षा माह जुलाई गणित विषय का अपन यहाँ पर क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे, यानी कि जो मासिक टेस्ट है उसको अपन पूरा सॉल्यूशन के साथ समझने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। देखो इसके शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि जो 7 है इसको अपन तोड़ते हैं, तो जैसे इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। ठीक है, और यहां से मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक आपको बताऊं, पूरा सोल्व करोगे ना तो इससे कॉमन निकालोगे आप, तो x कॉमन आएगा, x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से प्लस 2 कॉमन आएगा, x प्लस 5 बचेगा, और जैसे ये 5 को उधर लेके जाओगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और ये 2 जो है प्लस का उधर जाके माइनस का 2 हो जाएगा। जैसा कि ये सब आप जानते भी हैं, आपने करा भी है। जैसे आप टुकड़ा करो ना तो ट्रिक क्या है, टुकड़ा करो तो टुकड़ा जब करो तो ये दोनों जिसका टुकड़ा करो वही वास्तव में आंसर है। ये यदि प्लस का आए तो माइनस लिख देना है, और यदि इनमें से कोई एक आधा माइनस रहे तो जो माइनस का रहे वो उत्तर बनेगा प्लस का, और प्लस का रहेगा तो माइनस का। तो यहाँ पर तो दोनों ही 5 और 2 दोनों ही प्लस के हैं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ जाएगा आपका माइनस का। ठीक है, यदि a1 बाई a2 इज इक्वल टू नहीं है b1 बाई b2 तो रेखिक समीकरण युग्म a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c21 ठीक है इज इक्वल टू 0 का हल होगा। तो देखो जब भी स्थिति 3 स्थिति होती है, ध्यान देना है, 3 स्थितियां आपकी होती है। मैं लिख भी देता हूं यहाँ पर बताइए, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो मासिक पेपर में पूछ रहा है इसलिए ये कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। 3 स्थितियां हैं, ऐसी कंडीशन रहेगी तो इसका जो हल होगा केवल एक हल होगा। कैसा होगा? केवल एक हल, या फिर अपन कह सकते हैं अद्वितीय हल। कैसा हल होगा? अद्वितीय हल। रेखाएं जो होती है ना इसमें प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है, याद रखना है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। और युग्म जो होते हैं युग्म होते हैं संगत। ये चीजें आपको मैंने एक जो पढ़ाया है ना बेसिक उसमें सिखाया है एक्सरसाइज में। ठीक है, नहीं देखे हैं एक्सरसाइज तो भैया चैनल की प्ले लिस्ट में जाओ और देखो। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरी कंडीशन आ जाए मेरे बाबू कि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो यहाँ पर कोई भी हल नहीं होगा। क्या होगा? कोई भी हल नहीं होगा, नोटिस करना है। और यदि तीनों चीजें बराबर आ जाए कि a1 बाई a2 इज इक्वल है b1 बाई b2 इज इक्वल है c1 बाई c2 तो इसके होंगे अनेक हल। क्या होंगे? अनेक हल। तो तीनों स्थितियों में से स्थिति देखो कौन सी स्थिति आपको दी गई है, तो ये तो यहाँ पर a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन है? केवल एक हल, और दूसरा नाम है इसका एकादित्य हल। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा रिक्त स्थान। समीकरण है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू k है। यदि x बराबरी पे 2 है और y बराबरी पे 1 है तो k की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो देखो सवाल क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पर देखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू k, और x का मान है 2, तो 2 इंटू 2 प्लस y का जो मान है वो है 1 बराबरी पे k, 2 दूने 4, 4 ने 1 5, तो k बराबरी पे कितना गया? 5 आ गया। तो यहाँ पर आंसर आपका 5 आ जाएगा। द्विघात बहुपद में शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? ध्यान देना है, जितना नाम लिखा रहे उतने ही शून्यक। यदि ये बोलता रेखिक और रेखिक कहते हैं अपन 1 को, तो इसलिए शून्यकों की संख्या भी होगी 1। द्विघात कहते हैं 2 को, तो अधिकतम शून्यकों की संख्या भी कितनी होगी? 2 होगी। यदि वो बोलता त्रिघात तो अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है भैया, चीजें समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। टेस्ट को पूरे का पूरा रट्टा मार के 20 में से 20 नंबर आ भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेके आ जाओगे। कोई भाई साहब बल्लमचंद नहीं बन गए इसमें। लेकिन मेरे बाबू आप अच्छे से धैर्य से शांति से सारी चीजों को कंप्लीट करिए, क्योंकि आप यदि मेहनत करोगे तभी सफलता शोर मचाएगी। और ये चैनल आपका चैनल है। यहाँ पर मैं प्रॉपर नोट्स देता हूँ, पूरे चैप्टर के आपको आईएमपी क्वेश्चन दूंगा, सिलेबस पढ़ाएंगे, बढ़िया से सारी चीजें पढ़ रहे हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और विशेष एमपी बोर्ड वाले बच्चों को फोकस में कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीजें अपन करते रहेंगे। सही जोड़ी रेखिक बहुपद है, रेखीय बहुपद या रेखिक
बहुपद जो होता है इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस वन बराबरी पे 0 इसके मूल होते हैं। देखो भैया घात 2 है, एक उधर जाएगा, ये यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया। अब यहाँ पर अपन जैसे ही इसकी घात हटाएंगे इधर करनी लगेगी, तो करनी लगेगी तो करने में से कोई सी भी चीज निकलती है ना, तो एक बार धन में निकलती है एक बार ऋण में निकलती है, तो यानी कि एक बार प्लस का 1 एक बार माइनस 1। तो यहाँ पर जो है ये आपका दूसरा आंसर रहेगा। इतनी चीजें क्लियर है। द्विघात बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है इनका सी बटा ए, और योगफल कोई पूछ ले, योगफल शून्यकों का योगफल होता है बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल होता है माइनस का बी बटा ए। ये चीज आपको नोटिस करनी है और आराम से कॉन्सेप्ट को क्लियर जो बच्चा करेगा ना वही टॉपर बनेगा वार्षिक में। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला देखते हैं। एक्स प्लस 2y प्लस 3 बराबरी पे 0, यदि x का मान 0 है तो x का मान जैसे ही 0 करोगे तो यहाँ देखो वैल्यू पुट करो इसमें, तो x के मान आपने 0 रख दिया, प्लस 2y है और बराबर के उधर लेके गए तो माइनस का 3 हो गया, और y ये कैंसिल हो गया, इधर से 2 गया बटे में, तो माइनस का 3/2 आंसर आ गया। कर पाओगे? बढ़िया से कर लेना है। अगला है क्वेश्चन 4, क्या कह रहा है उसको समझो। जब d यानी विविक्तकार या तो धनात्मक होगा, ये बड़ा है, बड़ा ये जो आपका ग्रेटर देन का चिन्ह है ये कह रहा है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो यानी कि विविक्तकार बड़ा का मतलब धनात्मक होगा, और नीचे जो ये माइनस की तरह लिखा है ना, तो ये कह रहा है कि बराबर हो, बराबर यानी कि 0 हो। तो यानी कि यदि विविक्तकर का जो मान है पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है और 0 आता है, तो विविक्तकर वास्तव में वास्तविक ही होते हैं। ठीक है, और यदि इधर इसका मुंह इधर रहता तो अपन कहते थे कि मूल वास्तविक नहीं होते। इसलिए यहाँ तो ये बात तो क्या हो गई बाबू, सत्य हो गई। समीकरण है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 एवं 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 14 में रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, कैसी होगी? तो यहाँ पर देखो आप इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अपन क्या कह रहा है सवाल कि 2x माइनस 3y है इज इक्वल टू 7 है, 4x है माइनस 6y है इज इक्वल टू 14 है। तो देखो सूत्र के मुताबिक क्या कह रहा है हमारा सूत्र, a1/a2 इज इक्वल होता है b1/b2 इज इक्वल होता है c1/c2। आगे जैसे बढ़ाएंगे तो 2/4 बराबर हो जाएगा माइनस का 3/6 माइनस का 7/14। 2 एक अन्ना 2, 2 दूने 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 7 एक अन्ना 7, 7 दूनी 14। तो बेटा यहाँ पर तो 1/2 1/2 1/2 आ गया। तो यहाँ पर तो रेखाएं जो है ना वो संपाती है, किसी है रेखाएं संपाती। अब इसका बेसिक कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए आप। ठीक है, इसका मैंने सिखाया है, एक्सरसाइज में सिखाया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ पे। तो ये रेखाएं संपाती और प्रतिच्छेदी कब होती है कि जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू होता है b1/b2। तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन तो नहीं है मेरे बाबू, यहाँ तो तीनों चीजें बराबर है, इसलिए ये हो गया आपका असत्य। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है एक वाक्य में उत्तर। द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 का विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो विविक्तकर ज्ञात करने का सूत्र है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इतना भी लिख सकते हैं या d बराबरी पे करके भी लिख सकते हैं, चलेगा, इतना कैसे लिख दो। ठीक है भैया, कर पाओगे बोलो हाँ, कर पाओगे बोलो हाँ जल्दी से। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, यदि 2 संतरे हैं और 5 सेब, मतलब सेब की बात कर रहा है, एप्पल की, इनका मूल्य 70 रुपये है, दोनों को मिलाएंगे तो कितने रुपए बनेंगे? 70 रुपये। तो इस स्थिति को रेखिक समीकरण के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर हमारे बाबू 2 संतरे हैं, तो पहले अपन मान लेंगे संतरे का मूल्य x रुपये है और सेब का मूल्य y रुपये। दोनों के पैसे मिलके कितने रुपए देगा व्यक्ति? 70 रुपये। संतरे कितने हैं? 2 है तो 2x हो गया, 5 सेब है तो 5y हो गया, और मिलके 75 रुपये बन गया। यही क्या है आपका वास्तव में एक रेखिक समीकरण, समीकरण नंबर 1 बोल सकते हैं या रेखिक समीकरण बोल सकते हैं।
अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये तो सवाल है आपकी एक्सरसाइज का 3 पॉइंट, ठीक है 2 का। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो बढ़िया से इस सवाल को सॉल्व करते हैं कि दो संपूरक कोण है जिसमें बड़ा कोण जो है छोटे कोण से कितना अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो मानेंगे कि माना कि बड़ा कोण इक्वल टू एक एक्स, छोटा कोण इक्वल टू वाई। अब प्रश्न अनुसार जब बोले वो कि दोनों चीजें बड़ा है छोटा है, ठीक है, अधिक बोले बाद बोले पूर्व बोले, ध्यान रखना है जब भी अधिक बोलेगा, ज्यादा बोलेगा, पूर्व बोलेगा, ठीक है, पश्चात बोलेगा, ठीक है, इसके बाद में कम बोलेगा, ठीक है, समझ में आगे बात नहीं आई है। तो ऐसी चीजों में आपको क्या करना है, दोनों चीजों को बराबर कर लेना है। किनको बराबर करना, जो चीजें मानो उनको। तो एक्स के बराबर मैंने लिख दिया बाबू वाई, ठीक है। अगला क्या कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है, ठीक है। तो बड़ा तो ऑलरेडी ये है, छोटा ये है, तो अधिक है तो जोड़ना इधर है छोटे तरफ, यानी कुछ समझ में नहीं आए तो वाई जिधर रहे उधर ही छेड़खानी कर दो आप, ठीक है। तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18, समीकरण नंबर 1। तो इतनी बातें क्लियर है। अब एक चीज और नोटिस करो बेटा यहाँ पे कि यहाँ पर समीकरण नंबर 1 हो गया और समीकरण नंबर 2 और चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसको पढ़ो। दो संपूरक कोण है, क्या बोल रहा है, संपूरक कोण है, और हम जानते हैं 9th क्लास में हमने पढ़ा है कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वी नो दैट, यहाँ पर लिख देंगे अपन, हम जानते हैं कि संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो x पहला कोण है, दूसरा कोण क्या है, y है, ठीक है, और दोनों का जोड़ कितना आया है 180, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से आप चाहे तो प्रतिस्थापन से कर दो या विलोपन से कर दो, जैसा लगे, ठीक है। तो x माइनस 18 वाई बराबरी पे 18 है और x प्लस वाई बराबरी पे 180 है यही। जैसे ही करोगे तो बेटा ये y से y कैंसिल हो रहा है, x और x कितना x हो गया, 2x हो गया, 80 और 18 यानी 8, तो ऐसा कैसा 8 ने 1 9, 198 आ गया। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 198 बटा 2, 2 से अपन जैसे काटेंगे इसे 2 इनाम 18, 2 इनाम 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x बराबर पे 99, और डिग्री लिख दो, लिखने चाहो तो, क्योंकि कौन चल रहे हैं, ठीक है। नहीं भी लिखो तो अंत में बता देना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये चीज़ आपने पढ़ी भी है, ठीक है। समीकरण नंबर 1 क्या कह रहा है, x माइनस वाई बराबरी पे 18। तो x माइनस वाई बराबरी पे 18, बोलो जल्दी से। x की वैल्यू 99 माइनस वाई बराबरी पे 18, तो माइनस का y बराबरी पे 18 माइनस 99 हो गया। तो जैसे आप इसको घटाओगे बाबू, तो 9 में से 8 गया तो 1, ठीक है, 9 में से 1 गया तो 8, 81 बचा, वो भी माइनस का बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ना वही आंसर कितना जाएगा, y इज इक्वल टू 81, ठीक है। अतः वे कोण कितने डिग्री है, 99 डिग्री एवं 81 डिग्री है। कर दोगे भैया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये अपन इसको थोड़ा सा छोटा कर देते ताकि आपको दिक्कत नहीं आए, कर पाओगे, ये लिख लो, उतार लो जल्दी से, हो गया। अब अगला क्या कह रहा है, उसी में देखो कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। x प्लस, ये सवाल क्या कह रहा है हमारा 7th क्वेश्चन वाला, x प्लस 2 की पावर 2, 2x अंदर है x प्लस 2 की पावर 2। देखो ध्यान से, इसको जब आप सोल्व करोगे, ब्रैकेट को निकालोगे तो a की घात 2, यहाँ पर जाएगा a प्लस बी की पावर 2
ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 2ab, और ए की जगह पे कौन है, एक्स है, तो यहाँ पर एक्स की घात 2 प्लस बी की घात 2, 2 दूने 4, 2ab, 2 इंटू ए एक्स इंटू बी बराबरी पे 2x, इसके ब्रैकेट को भी खोल दो आप अंदर से, बोलो जल्दी से। तो बेटा एक्स एक्स का एक्स में करेंगे, ठीक है, तो एक्स की घात 2 प्लस, जल्दी बोलो, 2 दूने 2 की घात 2 प्लस 2 2 इंटू एक्स इंटू 2, ठीक है, ये सेम टू सेम है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें बेटा इनको, तो ये आ जाएगा आपका एक्स की घात 2, 2 दूने 4, जल्दी करो, 4 प्लस 2 2 दूने 4x बराबरी पे, अंदर जैसे घुसोगे इसका तो 2x एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूने 4 प्लस 4x, ठीक है भैया। यहाँ से अपन बात करें तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यदि अपन इस पोर्शन को उठा के नीचे लेके जाएंगे तो कट जाएगा ये, पर फिर भी अपन इसको पूरा सोल्व करते हैं। 4x बराबरी पे 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2x क्यूब बनेगा एक्स क्यूब, और अंदर जैसे घुसा 2 भी, तो 2 दूने 4, 4 था, 4 8 की जगह पे 8x हो गया है, और 4 दूने 8x स्क्वायर हो गया है। अब तुम गौर से देखो, इसको सोल्व करोगे तो घात 3 आ गया इसमें, तो जिसमें घात 3 रहता है वो द्विघात बहुपद नहीं रहता, तो चाहो तो इसको आगे कर दो, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। तो यहाँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप का नहीं है, तो हम कह देंगे अतः दिया गया समीकरण क्या नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं लिखना है, कर पाओगे, इसे सोल्व कर देना है। चलिए अगला क्या कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को का योग और गुणनफल क्रमशः इतना इतना दिया है, 1/2 और माइनस का 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर हम जानते हैं सूत्र है माइनस का b/a, और योगफल इसने दिया जो है हमें दिया है 1/2, ठीक है, क्या दिया है हमें योगफल में, इसमें 1/2 दिया गया, और सूत्र में माइनस है, देखो ध्यान से, इसलिए माइनस का 1/2 आ जाएगा, और हमारा दूसरा जो रहता है ना अल्फा इंटू बीटा बराबरी पे होता है c/a, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो माइनस का a दिया है देखो गुणनफल में, तो माइनस का 1, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो a की वैल्यू यहाँ से देखो तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब इसको अपन याद करें तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी बन गई है, देखो आप ध्यान से, a की वैल्यू बन रही है 2, b की वैल्यू कितनी बन रही है, b की वैल्यू देखो आप ध्यान से, ठीक है, माइनस का 1, c की वैल्यू कितनी बन रही है यहाँ पर, c की वैल्यू जल्दी बोलो, c की जो वैल्यू बन रही है वो बन रही है आपकी माइनस का 1, ठीक है। अब ध्यान देना है यहाँ पे छोटी सी बात, अब यहाँ पर छोटी सी बात हमें ध्यान देना है कि बाबू यहाँ पर अपने को एक चीज़ ध्यान रखना है कि देखो ये माइनस इसकी वजह से बना है, सूत्र की वजह से, तो यहाँ पर वैल्यू जो है ना ये धनात्मक आएगी, यहाँ ऋण आ जाए तो अपने को बोलते हैं धन, ठीक है, और धन आ जाए तो बोल देना है ऋण, याद रहेगा। तो यहाँ पर अतः उपरोक्त बहुपद किस रूप का होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, और तो यहाँ पर अपन आंसर क्या लिख देंगे, ए की जगह पे 2 है तो 2x स्क्वायर है, बी की जगह पे 1 है तो 1x आ जाएगा, और सी की जगह पे क्या है, सी की जगह पे माइनस का 1 है, तो इसलिए ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है भैया। तो ये मैंने आपको जो मासिक परीक्षा है माह जुलाई की, उसका गणित का पेपर पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट से क्लियर करा दिया है। पहली बार आप चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करो, नोटिफिकेशन ऑन करो, क्योंकि ये चैनल आपका चैनल है और आपके हित में कार्य करता है।